स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग ये मेरा वीडियो आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एसएससी सीजीएल मेंस 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे जो मेंस को लेके मेंस को देखते हुए रहे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हमारा जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 5,000, 12,000 और 8,000 रुपये का निवेश करते हैं। ए को सामान्य प्रशासन के लिए लाभ का 25% प्राप्त होता है, जबकि शेष लाभ को योगदान की गई पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि ए को वर्ष के अंत में बी और सी को मिलाकर मिले धन से 25 रुपये कम मिलते तो कुल लाभ क्या कीजिए। देखो रहा तो पार्टनरशिप में देखो बेसिकली जो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो पूंजी इंटू टाइम के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो उसने जो पूंजी लगाई यहाँ पर लिख लेते हैं, ए है, बी है और सी, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है कि 8 महीने 6 महीने, तो इसको यहाँ बोला गया है वर्ष के अंत में। तो मतलब क्या होगा, सभी का जो समय होगा वो 12 महीने होगा, ठीक है, या 1 साल होगा। तो ए ने लगाए 5,000 और बी ने लगाए 12,000 और सी ने लगाए 8,000। तो यहाँ से देखो राम, अब ये तुम्हारी पूंजी हो गई, इंटू टाइम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट है उसका रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो देखो 12 सभी में कॉमन है तो कट जाएगा, 3 जीरो सभी में कॉमन है, कट जाएंगे, ठीक है। तो जो एक्चुअल में ए और बी और सी का जो प्रॉफिट आया वो आया 5:12:8, ठीक है। अब देखो आगे जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए को सामान्य प्रशासन के लिए लाभ का 25% प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 5:12:8, ठीक है, ये तो हो रहा है टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो 25, ठीक है, बट इसमें इन्होंने शर्त डाल दी कि ए को वर्ष के अंत में जो एक्स्ट्रा जो मैनेजमेंट करता है उसका 25% प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 का कोई मल्टीपल ले लेंगे, ठीक है, टोटल हम लोग प्रॉफिट मान लेंगे। तो मान लिया टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर 100 है, ठीक है, 100 का 25% किसको मिलेगा, ए को एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो ये 100 का 25% 25 हो जाएगा। अब बचा कितना, 75। अब यही 75 है, इन तीनों में फिर से डिवाइड होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दे दी है ना, अगर कंडीशन नहीं दी होती, ठीक है, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट का अगर पैसा नहीं दे रहे होते तो फिर आप डायरेक्टली डिवाइड करते, ठीक है, समझो रहा। तो यहाँ पर 75, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा था, 25। तो 25 या 75 यानी 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 पचे 15, ठीक है। ये हो जाएगा 12 या 36, ये हो जाएगा 8 का 24। मतलब क्या होगा, ए को 15, ये तो 25 रुपये एक्स्ट्रा मिले ही मिले। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी उसमें भी 15 मिलेंगे, तो टोटल जो ए को मिलेंगे तो 25 5 30 10 40 मिलेंगे, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, देखो इसने ये बोला है कि ए को वर्ष के अंत में बी और सी से मिलाकर मिले धन से 25 रुपये कम मिलते हैं। तो ए को मिलते हैं 40, ठीक है, अगर बी और सी को मिला लें तो 36 4 40 20 60। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का। तो 20 वाली जो वैल्यू दी है वो दी है 2500, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कुल लाभ, तो हमने कुल लाभ कितना माना था, 100। बस 20 पंचे 100 और 25 पंचे 125, तो 12,500 रुपये हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसी पे अलग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कमल ने 25,000 रुपये से एक व्यवसाय शुरू किया और 4 महीने बाद किरण किरण है वो 60,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ गई। 1 साल बाद कमल को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कमीशन के रूप में लाभ का 10% सहित 58,000 प्राप्त हुए। तो सेम उसी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो किरण को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो समझो जरा, कमल है, ठीक है, और ये किरण है। तो कमल ने लगाया 25,000, ठीक है, 1 साल के लिए, कमल ने 1 साल के लिए लगाए तो यानी 12 महीने होंगे, ठीक है। अब किरण ने क्या हुआ, 4 महीने बाद जुड़ी ना, साल में होते हैं 12 महीने, तो 4 महीने छोड़ दो तो केवल कितने महीने बचेंगे, 8 महीने, ठीक है। कितने रुपए लगाए थे, 60,000। तो यार इसके 3 जीरो से इसके 3 जीरो उड़ गए, ठीक है। अब 12 पंचे ये कट जाएगा 60, इससे काटोगे हाँ अब नहीं कटेगा क्या कुछ, 12 पंचे 60, हाँ 5 से काट दोगे तो 50 25। तो ये करण और कमल कमल का जो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा वो 5:8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो टोटल जो प्रॉफिट होगा वो 13 यूनिट होगा, ठीक है। तो यार हमें ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जो 13 का मल्टीपल हो, ठीक है। समझ में आया? तो 13 का मल्टीपल है, तो 13 का मल्टीपल आप क्या भी मान सकते हो, 130 मान सकते हो, ठीक है। इसलिए क्योंकि अब देखो रहा 130 मान लिया हमने, तो टोटल जो प्रॉफिट मान लिया हमने वो कितना हो गया 130, ठीक है। अब 10% जो है वो कमल को मिलता है लाभ के रूप में, ठीक है। तो 130 का 10% कितना हो जाएगा 13। तो जो बचेगा कितना बचेगा प्रॉफिट 117, ठीक है। अब यही 117 जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा इन दोनों में डिवाइड होगा, ठीक है, फिर से। तो 13 नहीं है 17, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। तो जो करण को मिलेगा वो 9 45 यूनिट मिलेगा, और जो किरण को मिलेगा वो 72 यूनिट मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये 13% उसको मैनेज करने के लिए मिला था कमीशन के रूप में, और 45 मिले हैं बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है। तो जो करण को टोटल जो मिल गया पैसे वो कितना हो गया 45 3 48 10 58, ठीक है। जो 58 वाली वैल्यू है वो कितनी है 58,000। तो एक वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000। तो हमें निकालना किसका था किरण वाला, तो 72 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72,000। समझ में आया? तो इसी तरह और भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेके आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, ठीक है।